नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस की। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स सिंबल। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो क्या होती है और उसका सिंबल क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज के अंदर देखते हैं या मापते हैं और इसका जो सिंबल होता है HZ, ये इसका सिंबल होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड इट्स सिंबल। अब आपने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में सुना होगा, तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है और उसका सिंबल क्या है। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेडियन और इसका सिंबल होता है कैपिटल S स्मॉल r। SR इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मैनी किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। कितने किलोवाट आवर 36 लाख जूल के बराबर होते हैं। क्वेश्चन देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन 36 लाख जूल जो होते हैं वो सिर्फ 1 किलोवाट आवर के बराबर होते हैं। यानी कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 36 लाख जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। जो वोल्ट है वो किसकी यूनिट है। तो वोल्ट होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट। तो ये वोल्ट इन दोनों की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफाइन 1 kgf इनटू न्यूटन। अब 1 kgf को 1 किलोग्राम फोर्स को हमें न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करना है, या कहें कि 1 kgf कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो ये होता है हमारा 9.807 के बराबर होता है, लेकिन हम उसको 9.81 न्यूटन ले लेते हैं। तो 1 kgf हो गया 9.81 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एंगस्ट्रॉम को मीटर के अंदर, तो हमें क्या करना होगा। जितने भी एंगस्ट्रॉम दिए हैं, मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻10 से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होगा, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स हमें बताना है। तो फोर्स क्या होती है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीधा m से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m मास के लिए। एक्सेलरेशन का क्या होता है, L_t-2। तो L_t-2 ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का, और यहाँ पर ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा फोर्स के लिए, यानी कि mL_t-2। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी बाय टाइम होती है। वेलोसिटी की क्या होती है, अगर हम जो डायमेंशनल जो फॉर्मूला देखें L/t होती है। तो यहाँ एक्सेलरेशन के लिए t पहले ही नीचे है, तो वेलोसिटी को जब L/t लिखेंगे तो नीचे L/t का स्क्वायर हो जाएगा, तो L_t-2 आ जाएगा, और मास ये है। तो फोर्स का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास mL_t-2। तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द प्लास्टिक विच फर्स्ट टाइम हीटेड। एक ऐसी प्लास्टिक जिसको हम पहले टाइम हीट करते हैं, फिर उसको हार्ड करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और फिर जो है अगर हम उसको दोबारा हीट करें यानी कि रीहीट करें तो उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की प्लास्टिक का नाम बताना है, वो होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि एक बार उसको जिस शेप में हमने ढाल दिया तो ढाल दिया, दोबारा से हम उसको हीट करके दूसरी शेप में नहीं ढाल सकते। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मटेरियल्स इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरह के मटेरियल बताने हैं जिनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं अपने पेरेंट एटम के साथ, और उनको बहुत लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अगर हम उनको न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन से निकालना चाहते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं, कौन से होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर्स। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं उनके पेरेंट एटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेम द कंपोनेंट्स इम्प्लांटेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। इस तरह के कंपोनेंट का नाम बताना है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, यानी कि लगाए जाते हैं
कब लगाए जाते हैं? अगर कोई रिप्लेसमेंट करनी हो, कोई हमारा बॉडी पार्ट है उसकी रिप्लेसमेंट करनी है, अगर वो बीमारी से ग्रस्त हो गया है या ख़राब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो उस तरह के मटेरियल्स का क्या नाम होता है? उनको हम बायो मटेरियल्स बोलते हैं, जो कि बॉडी के अंदर इम्पार्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।